तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेरों शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की स्टडी ऐसे चल रही होगी। तो आज की जो ये क्लास है, क्लास 10 वालों के लिए, जो कि यूपी बोर्ड के लिए है। पक्का इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हिंदी में जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे, जैसे जीवन परिचय हो गया, निबंध हो गया, ठीक है, पत्र लेखन हो गया, और श्लोक हो गया, और क्या नाम है जो लाइनिंग पे लिखना था, ठीक है, गद्य और पद्य से, वो भी ये मान के चलो कि 7 नंबर के, 5-5 नंबर के और 9-9 नंबर के आपके क्लियर होंगे, 4-4 नंबर के आपके क्लियर हुए थे। कम से कम 5 क्वेश्चन अब आए थे कल के पेपर में, यानी कि 18 तारीख के पेपर में, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी आपके, ठीक है, जो क्लास 10 वाले हैं, जो 20 तारीख को सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, उसमें पक्का इसमें आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, ज़्यादा देर ना कर। तो मैं सारे क्वेश्चन आपको बता दूंगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन जो आपके बहुविकल्पीय होते हैं उसका आंसर भी यहीं पर लगा दूंगा, ठीक है। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसमें 2 खंड होते हैं, खंड आ और खंड बा, ठीक है। खंड आ आपको OMR शीट में भरना होता है, और खंड बा को आपको लिखित में लिखना होता है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें जो क्वेश्चन जो आपको दिए रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, तो आप चाहे हिंदी में लिखिएगा चाहे इंग्लिश में लिखिएगा, ठीक है, जैसे आपको इच्छा रहेगा। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही होगा, जो है जन्म से प्राप्त, ठीक है, विशेषाधिकार, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है इसमें फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की जो क्रांति की बात करें तो ऑप्शन सी सही होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो 1789 में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें 1861 में एकीकृत इटली का साम्राज्य किसे घोषित किया गया, ठीक है, किसे घोषित किया गया था। तो इमैनुएल द्वितीय को, इमैनुएल द्वितीय को जिसको बोलते हैं, दूसरा पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है इसमें, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इसमें बेल्जियम कहाँ स्थित है। तो बेल्जियम कहाँ स्थित है, तो वो डी होगा, यूरोप में स्थित होगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है इसमें, कह रहा है 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था। 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था, तो वो था कृषि क्षेत्र में अधिक, ठीक है, उत्पादन, ये था। चलिए, अब उसके बाद छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, अफ्रीका में, ठीक है, रिंडर पेस्ट कहाँ क्या है, क्या था, ठीक है। तो ये जो है, ये आपका एक बीमारी थी, ठीक है। रिंडर पेस्ट क्या था, एक बीमारी थी, जिसको बोलते हैं रिंडर पेस्ट, जो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन जो कह रहा है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा राज्य सूची का विषय है। तो कौन सा राज्य सूची का विषय है, तो वो होगा व्यापार, ठीक है। अब उसके बाद हो जाएगा आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है। संघात्मक शासन की अगर हम बात करें तो वो कहाँ नहीं है, इसकी बात करेंगे तो श्रीलंका में संघात्मक शासन नहीं है। चलिए, अब उसके बाद नौवां क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका, ठीक है, संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो लोकतंत्र से संबंध जो है ये ही नहीं होता है, ठीक है। बहुसंख्यकों का शासन, बहुसंख्यकों का शासन। उसके बाद 10वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा कौन सा नहीं होगा, तो यही होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी होगा, जो कि होगा शक्तियों का केंद्रीकरण, ठीक है। अब उसके बाद है 11वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है इसमें, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो कपास की खेती के लिए, ठीक है, काली मिट्टी उपयुक्त होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, ठीक है, कर्तन एवं दहन कृषि
झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है? तो किस राज्य में अपनाई जाती है इसके बारे में देखना है। तो मिजोरम में अपनाई जाती है। कहाँ अपनाई जाती है? मिजोरम में। ऑप्शन सी होगा आंसर आपका। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 13वां क्वेश्चन। कह रहा है इसमें निम्नलिखित ठीक है खनिज में से कौन सा एक आधारभूत ठीक है खनिज है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी लॉ एस्क। उसके बाद 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत जो होगा वो कोयला होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कौन सा प्रयोग किया जाता है इसमें? एल्युमिनियम। ऑप्शन सी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? विकसित देश की बात करते हैं तो वो होगा फ्रांस। ठीक है, ऑप्शन सी। तो उसके बाद 17वां क्वेश्चन, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? तो किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या होगा? तो सभी हो जाएंगे। स्वास्थ्य एवं शिक्षा चाहिए, प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए और व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, यानी कि ये सभी। डी ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा। चलिए 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? तो ग्रामीण क्षेत्र का विकास का लक्ष्य कौन सा होगा इनमें से? 18वां क्वेश्चन प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, इसमें 18वां क्वेश्चन में क्या है जो दिया गया है इसमें ध्यान रखिएगा, नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत और बेहतर मजदूरी। तो ये सभी डी आंसर आपका सही हो जाएगा। और 19वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र को। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र को। ऑप्शन ए हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है इसमें कह रहा निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपयुक्त सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? तो किस वर्ष में जो है पारित किया गया था? तो 1900 ठीक है 86 में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, खंड बा को देखते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए। ये खंड बा में आपको 80 शब्दों में लिखने होते हैं। कितने शब्दों में? 80 शब्द में लिखने होते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन है इसमें अथवा करके दिया गया है, चाहे या तो आप ये लिखिएगा चाहे फिर आप ये लिखिएगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, जैसी आपको इच्छा होगी। ये दो दो नंबर के आपको दिए गए। टोटल कितने नंबर का? 4 नंबर का होगा एक क्वेश्चन इसमें का। चाहे आप ये लिखिए या फिर ये लिखिए, दोनों में से कोई एक आप लिखेंगे, 4 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, जो कि क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 1 कह रहा है ठीक है प्रौद्योगिक ने ठीक है वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार बढ़ावा दिया है? ठीक है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अथवा करके इसमें दिया है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत का क्या प्रभाव पड़ा था? ठीक है, ये सब 4 नंबर के आपको मिले होंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आपका कितना है? 4 ही नंबर का है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4 नंबर के आपके हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत में संघीय शासन की किन्हीं 2 विशेषताओं की विवेचना कीजिए। एक तो ये हो गया, अथवा करके दिया गया है सतत की साझेदारी क्यों आवश्यक होती है, व्याख्या कीजिए। ये भी आपको हेडिंग बाय हेडिंग आपको लिखने होंगे, ध्यान रखिएगा। हेडिंग करके लिखिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, तो आपको नंबर अच्छे तरीके से मिलेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन इसमें भी अथवा करके दिया है। ये भी आपके 4 ही नंबर के हैं। ठीक है, जो कि है भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए। ठीक है, अथवा करके दिया है। दोनों में से कोई एक लिखना, ध्यान रखिएगा दोनों नहीं लिखना है। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस हेतु कोई 3 उपाय लिखिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है इसमें जो कि आपका ये भी 4 ही नंबर का है। इसमें कह रहा है आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे ठीक है वर्गीकृत की जाती है, ये है। उसके बाद अथवा करके जो दिया गया है ये है राष्ट्रीय ठीक है ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो कि 4 नंबर का ये भी आपका है।
चलिए, ठीक है, वर्णात्मक, ठीक है, वर्णात्मक यानी कि विस्तृत वाला जो आपको लिखने होंगे कितने, 150 शब्दों में, ठीक है। तो ये आपके 6 नंबर के हो जाते हैं, 2-2 नंबर के सब हो जाएंगे 6 नंबर के। 5वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें, नेपोलियन कौन है, कौन था, उसके सुधार क्या थे, ठीक है, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा, अथवा करके दिया गया है। सविनय, ठीक है, अवज्ञ आंदोलन का क्या अर्थ है, इसे क्यों चलाया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, अथवा करके दिया गया, जो कि 6 नंबर का होता है। अब उसके बाद है तुम्हारा 6वां क्वेश्चन, कह रहा है इसमें, भारत में कभी कभी चुनाव चुनाव जातियों पर ही निर्भर करते हैं, क्यों, इस स्थिति को छुटकारा पाने के सुझाव दीजिए। ये भी आपको 6 नंबर के होंगे। उसके बाद अथवा करके दिया गया, जो भी 6 नंबर का होगा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर है, कारणों से स्पष्ट कीजिए। 7वां क्वेश्चन आइए देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का, ठीक है, क्या महत्व है, समझाइए। अथवा करके दिए गए 6 नंबर के क्वेश्चन है। चावल की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए तथा भारत में किन्हीं 3 प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का ये भी है। चलिए ये देखते हैं 8 क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन, ठीक है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण से संभव बनने वाली कारकों की विवेचना कीजिए, ठीक है। 6 नंबर के भी होंगे। अथवा करके क्वेश्चन 2 दिया गया है, उपरोक्त उपरोक्त के अधिकारों से आप क्या समझते हैं, ठीक है, उपरोक्त सुरक्षा अधिनियम 1986 की उपयोगिता की भी विवेचना कीजिए। चलिए ये रहा, मैंने आपको बताया। अब उसके बाद मानचित्र वाला जाता है, मानचित्र से संबंधित है, ठीक है। इसमें लिखा है, निर्देश में दिया है, प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित, मतलब आपको मानचित्र में भरने होंगे। फिर 9A कह रहा है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह से, ठीक है, द्वारा नाम सहित व्याख्या कीजिए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आपको आधे आधे नंबर मिलेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक तो आपको लिखने भी होंगे और आपको क्या करने हैं, भरने भी होंगे। जैसे कहा, वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये आपको लिखने भी है और उसमें भरने भी है। फिर उसके बाद कह रहा, वह स्थान जहाँ गांधी जी के नाम, ठीक है, गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था। उसके बाद है, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। अगला है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वह स्थान जहां से 1920 में असहयोग आंदोलन का, ठीक है, आघोष हुआ था। ये आपको जो है भरने भी हैं और लिखने भी होंगे। उसके बाद बी वाला, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। अब इस जो ये सिंबल दिया गया है, इसी सिंबल के आधार पर आपको मानचित्र में भरने होंगे। जैसे राजस्थान की राजधानी कहाँ है, चिन्ह के द्वारा समझाइए, दर्शाइए। महानदी पर निर्मित एक बांध है, बताइए, ठीक है। उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी बताइए, चिन्ह द्वारा दर्शाना है उसमें मानचित्र पर। भारत के किन्हीं एक परमाणु केंद्र के बारे में, ठीक है। दक्षिण भारत में कहवा उत्पादक कोई एक राज्य बताइए, ठीक है। इस तरीके से आपको सिंबल करके आपको वहां पर लिखना भी होगा, ठीक है। अब उसके बाद है, केवल दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, ठीक है, दृष्टिबाधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मानचित्र का प्रयोग ना करें, इसको आपको मानचित्र का प्रयोग नहीं करना, आपको केवल लिखना है, आपके आंसर में लिखना है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वही चीज़ था क्वेश्चन जो मैंने बताया, गांधी ने नमक आंदोलन का प्रारंभ किया था, सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन कहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का हुआ था, फिर असहयोग आंदोलन का आघोष 1920 में कहाँ से प्रारंभ हुआ था, वही चीज़ें मैंने आपको बताई। इसको आपको लिखने हैं, उसको आपको क्या करने हैं, भरने भी हैं, ठीक है। चलिए तो
और ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसको भी आपको लिखना होगा, ठीक है। जैसे वो भरने वाला था, इसको आपको लिखना होगा, ठीक है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? ठीक है, महानदी पर निर्मित बांध कौन सा है? ठीक है। दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी का नाम। भारत का एक प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र। दक्षिण भारत में काफ़ी उत्पादन, मतलब काफ़ी जो पीते हैं ना, उसका उत्पादन कहाँ होता है? तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको जो 6-6 नंबर के थे, 1-1 नंबर के थे, वो भी मैंने बता दिए। मानचित्र में कौन कौन से भरने हैं ये भी मैंने बता दिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैं अभी कुछ देर के बाद मैं आपको 20 क्वेश्चन और सॉल्व करके भेजूंगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। पक्का उसमें से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और आपका पेपर जो है मंगलमय हो, ठीक है। धन्यवाद। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए अपने टॉपिक को अच्छी तरीके से।